खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। राहों में कांटे और मैं भी हूँ सीढ़ियाँ किस्मत के आड़े। मैं रोके रुको तू गिरा मैं उठो, पिछड़े तोड़ कर फैलाऊंगा मैं पर, तुझ में जितना है जोर तू लगा ले मगर हंस के कट जाएगा ना झुकेगा ये सर। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र, तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र, तू बना ले इनको शस्त्र तू। तो आप सभी के स्वागत के लिए मैं एक छोटा सा गाना सुनाना चाहती हूँ। स्वागत आगत पूज्य महोदय, धन धन भाग्य हमारे। स्वागत आगत पूज्य महोदय, बहुत दिनों से थी अभिलाषा, बहुत दिनों से थी अभिलाषा, दर्शन पाने की थी आशा, पूर्ण हुई वो कट इच्छा, कि न कृपा पगधारे। पग प्यारे धन 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, धन 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 धन। रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञानी नहीं, जीवन जीने सिखाते हैं आप। सच क्या है ये सब समझाते हैं आप। जब सुझल नहीं पाती हूँ हम, तो राह सरल बनाते हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। हर हाल में पाना है। आज के लिए विशेष मेरे लिए यही गर्व की बात है कि आपकी सफलता ही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। आप जिस दिन सफल हो जाते हैं उस दिन मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, और ये सोच करके कि आगे जो है आप लोग जितने भी अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर जॉब नहीं मिल रहा है या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं मिल रहा है, जब मिल जाता है तब उसके बाद जो आपकी परेशानी स्टार्ट होगी, एक परेशानी नहीं वो खुशी का जर्नी है ना, कि उनको आप पाने के लिए लड़ाई करेंगे। और आज विशेष हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमसे तो आप लोग सुनते रहते हैं रोज, ठीक है। आज जो हमारे मुख्य अतिथि लोग आए हुए हैं, तो मुख्य अतिथि से हम चाहेंगे कि दो शब्द में अपना जो है वक्तव्य दें। माइक लीजिए और लोगों को बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, कितनी परेशानी हुई या नहीं हुई, जो आपको लगता है। शांति से सुनिए। सबसे पहले यहाँ जो भी सर लोग आए हुए हैं और जो आप लोग आए हुए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
और रहा बात यहाँ तक आने का परेशानी देखिए सबके जिंदगी में थोड़ा बहुत आता ही है, वो आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। और सबसे बड़ा मतलब बचपन में तो परेशानी को आप टैकल नहीं कीजिएगा, आपके मम्मी पापा ही टैकल करेंगे। वो अगर आपके पीछे खड़े हैं तो फिर परेशानी मतलब लगता ही नहीं है कभी कि परेशानी भी है, वो खुद मतलब मैनेज कर लेंगे आप। मैं जहाँ मेरा जो प्रारंभिक पढ़ाई वो गांव के ही सरकारी स्कूल से ही हुआ था, लेकिन फिर मैंने बीटेक NIT जमशेदपुर से किया और फिर कॉलेज के टाइम ही प्रिपरेशन लगभग स्टार्ट कर दिया था और पहला ही प्रयास में मैंने 69 BPSC में रैंक 23 लाया था। और इस बार किसको देख के आप आदर्श होने और ये चीजें? देखिए जब आप कोई भी मतलब बाहर बिहार से बाहर या कहीं भी मतलब बाहर स्टडी करने जाइएगा, बहुत तरह के लोग मिलेंगे, मतलब खास करके बीटेक में कई अलग अलग जगह के लोग आते हैं, मतलब डाइवर्सिटी काफी है। हमारे ही कॉलेज में कई सारे एलुमनाई हैं जो UPSC पास किए हुए थे, BPSC पास किए हुए थे, तो उनसे जब इंटरेक्शन होता है तो बताते हैं कि मतलब करियर ऑप्शन में आप क्या क्या देख सकते हैं। मतलब सिर्फ बीटेक एक मतलब डाइवर्सिटी उसमें नहीं है, मतलब आप इलेक्ट्रिकल लिए तो इलेक्ट्रिकल ही पढ़ना है, तो वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि जब आपके सीनियर आपको गाइड करते हैं कि हाँ मतलब यही बीटेक के बाद भी आप सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है। और हमको भी वहाँ से मतलब एक मिला, और सिविल सर्विसेज बिहार में एक अट्रैक्शन हमेशा रहा है कि मतलब पावर वाला जॉब है, मतलब ये बच्चों को अट्रैक्ट करती है, सही बात है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं और मैं भी हुआ और सीनियर गाइड का एक अच्छा गाइड मिला। फैमिली कितना सपोर्ट किया? देखिए कोई भी तैयारी भले ही मतलब एस्पिरेंट कर रहा है, हम कर रहे हैं, मतलब उनके पीछे फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो। जब आप तैयारी कीजिएगा, ये कोई ऐसा तैयारी नहीं कि आप 2 मंथ तैयारी कीजिएगा और अगले मंथ रिजल्ट आ जाएगा, पूरा का पूरा मतलब आप तैयारी 1 साल कीजिएगा और 1 साल का पूरा प्रोसेस है, प्री होगा उसका रिजल्ट आएगा, मेंस होगा उसका रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा उसका रिजल्ट आएगा, और बीच में बहुत बार ऐसा आता है कि लगता है कि नहीं मतलब शायद गलत कर दिए, ये क्वेश्चन गलत करके आ गए, अब नहीं होगा। पढ़ते टाइम आपको लगेगा आप पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ फैक्ट आपको मतलब याद ही नहीं हो रहा है, मतलब एक वो स्टैग्नेशन वाला फेज में चले गए हैं, मतलब पढ़ रहे हैं रोज लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आपको दिख रहा है। उस टाइम फैमिली का सपोर्ट आता है कि नहीं मतलब कभी कभी लगने लगता है कि पैसा वेस्ट कर रहे हैं बाहर रह के, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो मतलब उस टाइम फैमिली सपोर्ट रहता है कि हाँ मतलब जरूरी नहीं है, बहुत सपोर्ट रहता है। ज्यादा कौन सपोर्ट किया फैमिली में? देखिए मेरे घर से पढ़ने वाले मतलब मेरे पापा खुद एक टीचर हैं, तो उनका एक काफी अच्छा सपोर्ट रहता है। दीदी अभी सरकारी जॉब में है, तो और दीदी का एक स्ट्रगल भी रहा है उनका, तो एक मतलब वो घर में सबसे छोटा होने का एक यही फायदा मिलता है कि अगर आपके बड़े कुछ सक्सेस कर गए हैं तो उनको वो पता है कि क्या क्या रास्ते में दिक्कतें आती है। अगर आपके घर में कोई आपके बड़े भाई भागलपुर से कालगांव रोड के थ्रू गए हैं तो उनको पता है रास्ते में कुछ गड्ढे आएंगे, कुछ समस्याएं मिलेंगी, तो वो आपको जब वो गड्ढे आएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ वो आता ही है, सबको आता है, लेकिन वो भी सक्सेस किए, तो आपको भी मोटिवेशन बनता है कि जब वो कर गए तो फिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा सिस्टर का सबसे बड़ा सपोर्ट हाँ, और लास्टली मम्मी का सपोर्ट आता ही है, वो मतलब एक ऐसा सपोर्ट रहता है जो दिखता नहीं है लेकिन रहता ही है, मतलब हमेशा। मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी वो सेंट जोसेफ स्कूल कहलगांव से हुई थी। उसके बाद मेरा 11th-12th साइंस में रहा TPS रांची से। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, मैं वही रह के प्रिपेयर करता था दिल्ली में रह के। और फिर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था BPSC में। पहले में मैं इंटरव्यू दे गया था 68 में, और 69 में मेरा सिलेक्शन हो गया, रैंक 40 था। 2 घंटा निकाल के मोबाइल देख ले या टीवी देख ले या ऐसा कुछ? नहीं सर, 24 घंटे में 7 घंटे पढ़ाई कर लिया। उसके बाद कहाँ फ्री टाइम में सर दिमाग में फोकस आपका क्लियर था कि मुझे ये पढ़ाई करना है? वैसे तो कुछ होता नहीं है, बस आपको जो प्रोसेस हो वो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस धरती पे जन्मे सभी संतों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, हमारे मार्गदर्शक गोस्वामी सर और सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और यहाँ पे जितने भी चयनित छात्र हैं सभी को मेरे तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, संक्षिप्त में मेरा परिचय समझ लीजिए। मैं रोहतास जिला से, कैमूर और रोहतास का बॉर्डर से, वहाँ पे जो है छोटा सा एक गांव है जहाँ पे ना संसाधन है किसी, आप अगर उतरते हैं स्टेशन से तो ना ऑटो जाती है, ना
आपके यहाँ बस जाता है ना ट्रेन जाता है, हम लोग पैदल स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर पे हैं। आए हुए सभी को नमस्कार और सत्कार। विद्या सबसे बड़ी चीज है। विद्या अध्ययन के बाद तो जॉब में जाना ही है और अच्छा से पढ़ाई करें, मेरा यही आशीर्वाद है। हमारे छात्र हैं और संघर्षशील छात्र जो भी कर रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जब आज इस कार्यालय में आया तो मुझे गोस्वामी सर से बातचीत करने का मौका मिला, आपके डायरेक्टर। मुझे लगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में ये हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और यहाँ से जो बच्चे दिल्ली जाते थे, हमको लगता है कि वो कुछ दिनों के अंदर ऐसा माहौल बनेगा कि हमारा बच्चा यहीं रह के पढ़ सकता है, तो अपने पिता अपने परिवार के साथ रह कर। यह भागलपुर शहर के लिए गौरव की बात है। बहुत ही कम समय में भागलपुर से बीपीएससी में रिजल्ट लाना, टीचर वाले बीपीएससी में रिजल्ट लाना और यूपीएससी की इतनी अच्छी तैयारी कराना, ये भागलपुर के लिए सौभाग्य की बात है। बच्चे सफल कब होते हैं? जब सफल टीचर मिलते हैं। शिक्षक और फूल जैसे मुस्कुराते हमारे प्यारे छात्रों छात्राओं, बहुत खुशी की बात है कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें संस्थाओं के मार्गदर्शन के नेतृत्व में यहाँ से डीएसपी बने हुए हैं। उनके भावों को विचारों को देखेंगे सुनेंगे, कैसे कितना मेहनत करना पड़ा और कहाँ आप लोगों में कमी रह जाता है कि नहीं हो पाता है। हम सैटरडे आप लोगों के साथ हमेशा बने ही रहते हैं, लेकिन आज जो आए हुए हैं उनसे आप लोग सीखिए जिससे आप जो सफल हो सकेंगे। ठीक, धन्यवाद। ऐसा जगह जहाँ के छात्र कुछ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा जगह, ऐसी जगह जहाँ के छात्र या छात्राएं कुछ उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो कितनी मेरी व्यस्तता हो उसके बावजूद मुझे लगा कि मुझे वहां जाना ही चाहिए, इसलिए मैं आपके बीच में आई। आपको भी तो बस अधिक नहीं कहूंगी, इतना ही कहूंगी, आप लोग बैठ जाइए, इतना ही कहूंगी कि आप लोग ऐसा करिए कि आप दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाइए। रीता, गीता, सीता, सोनू, मोनू, जो भी आपका नाम हो, आप जहां खड़े हो वहीं से मोटिवेशन हो जाए और कोई अपने बच्चों को दिखाकर कहे, देखो गोस्वामी एकेडमी का, IAS एकेडमी का ये छात्र है, तुम भी ऐसा बन जाओ। इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या होगा? ऐसा नहीं कि आपके भीतर वो ऊर्जा नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वो प्राण सत्ता नहीं है। भारत ऊर्जावान, प्राणवान, प्रज्ञावान लोगों का देश है। इसका नाम ही है भारत, ज्ञान में रत रहने वाला। दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति कौन हुआ है? बताइए, आप खुद पढ़ते हैं, आइंस्टीन का नाम सुने हैं, लेकिन उसके भी, आइंस्टीन महोदय के मस्तिष्क के भी मात्र 6% का ही उपयोग ही हुआ है, केवल 6%। सत्यमेव परिवार की ओर से अनेक अनेक शुभकामना देता हूँ। करते हैं और आशा करते हैं कि जो भी आप लोगों ने इनसे सीखा है वो अपने जीवन में कोशिश कीजिए कि नियम से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। और हमेशा याद रखिएगा जो उन्होंने, अंकित जी ने एक बात बोली कि एग्जाम में मैं नहीं जाता हूँ, मेरा लिखा हुआ चीज जाता है सर के पास। ये दिमाग में रख के पढ़ाई कीजिए और आपकी कॉपी अगर सारा कुछ अच्छा होगा तो डिफरेंट आप लोग को मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राह पे चल बंदया।